नमस्कार, मैं हूँ राज मोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बोचहां विधानसभा सीट को लेकर कुछ समय पहले हमने एक खबर चलाई थी। हमने उस खबर में ये बताया था कि किस प्रकार से बोचहां विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और वीआईपी में खींचतान शुरू हो गई है। ये अंदर खाने की खबर थी जो अब बाहर आनी भी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने एक बयान दे दिया है, जिसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का बिहार नेतृत्व बोचहां में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मुसाफिर पासवान जो 2020 के विधानसभा में वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और यहां से जीते थे, उनका निधन हो गया है और उसके बाद से ही यहां पर यह खींचतान जारी हुआ है। बोचहां विधानसभा एनडीए की सीट है और यहां से वीआईपी के विधायक थे, उस हिसाब से स्वाभाविक दावेदारी वीआईपी की है। लेकिन हाल में सीएम नीतीश कुमार के मंत्री वो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपनी सक्रियता आक्रामक रूप से बढ़ाई है, जहां वे भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। अंदर खाने की इस तल्खी के बाद भाजपा के कुछ दावेदारों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इस पर चर्चा शुरू नहीं की गई है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद अब मुखर हो गए हैं। सांसद अजय निषाद ने कहा है कि हाल में संपन्न कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के दौरान मुकेश सहनी का अपने क्षेत्र में भी प्रदर्शन बढ़िया नहीं था। जिस पंचायत में उनका घर है वहां से राजद के प्रत्याशी का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था। सांसद व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का मानना है कि आगामी बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए। यहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जनाधार है, इस दृष्टि से भी पार्टी विचार करे। उन्होंने कहा कि मेरे पास लगातार दावेदार पहुंच रहे हैं, इसको देखते हुए मैं भी अपने स्तर से पहल जरूर करूंगा। वैसे यह केवल भाजपा या एनडीए की बात नहीं है, राजद खेमे में भी इसी तरह की बेचैनी है। खासकर पिछले उपचुनाव के दौरान जिस तरह से राजद और कांग्रेस के तेवर तल्ख हो गए थे, उससे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि कांग्रेस भी मैदान में आ सकती है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पिछले चुनाव के साथ साथ इस बार कुछ नए चेहरे भी टिकट के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। इस हालत में यह देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में इस सीट पर एनडीए गठबंधन का क्या रूप होगा। और आपको बता दें कि आज मुसाफिर पासवान का श्राद्ध कार्यक्रम है, जो कि यहाँ से पहले विधायक थे और इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचने वाले हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे जो विधानसभा का उपचुनाव यहाँ पर होना है बोचहां में, वहां पर मैदान में एनडीए की तरफ से आखिर उतरता कौन है। बेबी कुमारी का नाम हमने आपको पहले ही बताया था, जो बीजेपी की प्रदेश महासचिव हैं और 2015 में निर्दलीय यहां से चुनाव भी जीती। 2020 में उनके साथ थोड़ी धोखाधड़ी हो गई, जिस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाई, लेकिन अभी भी इस सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। बोचहां विधानसभा में उनका अपना एक जनाधार है और इस नाते उन्होंने ताल ठोक दिया है कि वो यहां से एक बार फिर मैदान में उतरेंगी। अब देखना है वो भाजपा का टिकट होगा या वीआईपी का सिंबल, क्योंकि मुसाफिर पासवान के बेटे भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और ये भी कहा जाता है कि जिस विधायक का निधन हुआ है उसके परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव में उतरता है तो सिंपैथी वोट भी उसके साथ जाता है। तो क्या होगा, आखिर कौन मैदान में उतरेगा। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने जिस प्रकार से बयान दिया है, ये बात तो साफ है कि सांसद साहब नहीं चाहते हैं कि वीआईपी के खाते में यह सीट जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेती है और राजद
इस बार किसको उपचुनाव में मैदान में उतारती है, क्या रमई राम को ही या फिर किसी और को? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार विधानसभा का उपचुनाव किसी आम चुनाव से कम नहीं होता है, यहाँ लड़ाई कांटे की होती है। तारापुर कुशेश्वर स्थान उसका गवाह है। अब देखते हैं आगे यहाँ की लड़ाई कैसे बढ़ती है और उम्मीदवार एनडीए और महागठबंधन से आखिर किसे बनाया जाता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।